प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था, खासकर एफआईआईज ने भी थोड़ा बहुत खरीदारी किया था, तो लग रहा था कि शायद स्टॉक मार्केट में थोड़ा और तेज़ी देखने को मिल सकता है। बट देन आज स्टॉक मार्केट फिर से गिरा है, खासकर लार्ज कैप्स देखे बहुत ज़्यादा गिरावट आया है और ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स में भी गिरावट आया है। तो देखिए, जब भी मार्केट गिरते हैं तो इसका कोई एक कारण तो होता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आज का अगर नंबर 1 रीज़न बोला जाए जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिरा है तो मोस्टली वो गिर रहा है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंडर परफॉर्मेंस के कारण। यहाँ पे देखिए, आईटी सेक्टर ना बुरी तरह से गिरा है और ये स्टॉक्स देखिए, कुछ टॉप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा आईटी के स्टॉक्स आज गिरे क्यों हैं। तो देखिए, यूएस का कुछ डेटा आया है। आईटी के स्टॉक्स मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ना, यूएस डिपेंडेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनका एक्सपोर्ट है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे 50% यूएस में होता है ज़्यादातर कंपनीज़ का। तो यूएस में अगर कुछ चैलेंज आया तो उसके कारण आईटी सेक्टर के कंपनीज़ में प्रॉब्लम आएगा। इनफैक्ट इसीलिए काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ये यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे या फिर होने वाले होंगे तो आप देखिएगा आईटी में तेज़ी आएगा। और देखने को मिला ही ना, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ और आईटी का परफॉर्मेंस इंडिया में इंप्रूव होने लगा। लेकिन कल जो डेटा आया यूएस में, उसमें ये है कि जो वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट भी Q3 का वहाँ पे 2.8% आया है। तो यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए, खासकर तब जबकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ पे भी अबाउट 2.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा माना जाएगा। और ऊपर से कंजम्पशन भी अच्छा खासा चल रहा है, कंज्यूमर डिमांड अच्छा खासा है। तो देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि इकोनॉमी के हालात ठीक हैं यूएस में। तो जब भी इस तरह का न्यूज़ आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट कट हम मान कर चल रहे हैं कि इतना ज़्यादा होगा, उसमें कमी आ सकता है। ठीक है, तो इसी के कारण देखिए, इंटरेस्ट रेट कट पहले हम डिस्कस करते थे ना, इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वहाँ पे ना इकोनॉमी को एक और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, उसके कारण कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो वो और ज़्यादा खर्चा करेंगे ना आईटी सर्विसेज के लिए, क्योंकि आईटी तो सभी कंपनी को आजकल चाहिए। तो ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारी आईटी कंपनीज़ को और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट कट जो होने वाला था ज़्यादा उसमें अगर थोड़ा कमी आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कमी हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, अभी मार्केट को ऐसा लग रहा है, मार्केट तो सेंटीमेंट पे चलता है ना, 1-2 दिन में उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो मैटर करता है। तो ये सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ कि भाई इंटरेस्ट रेट कट अगर कम होगा तो उसके कारण जिस तरह का हम रिबाउंड सोच रहे हैं कि यूएस में आएगा, जिस तरह की कंपनीज़ का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा इंटरेस्ट रेट कट से, वो शायद नहीं होगा। तो उसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज़ का जो वहाँ पे बिजनेस है कुछ हद तक हिट कर सकता है। तो इसीलिए गिरा है। अगेन ये सेंटिमेंट है, ठीक है, इसके कारण कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो आज का जो भी इवेंट है, इसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली आइडियली हमें नहीं लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, वो किसी न किसी के लिए पॉजिटिव भी होता है और किसी न किसी के लिए नेगेटिव भी होता है। मान लीजिए आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है ना, बहुत सारा पैसा आपने रखा हुआ है, तो आप मनाएंगे कि अरे मार्केट गिर जाए, थोड़ा ज़्यादा गिर जाए ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। उसी तरह से किसी को पैसा निकालना है ना, इक्विटी से पैसा निकालना, अर्जेंटली किसी उसके पैसे की ज़रूरत है या फिर गोल पूरा हो गया है, तो वहाँ पे वो मनाएगा कि मार्केट जितना तेज़ी से ऊपर चला जाए, जल्दी से जल्दी ऊपर जाए ताकि मैं पैसा निकाल सकूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर मेरा बात बोला जाए तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। उसी तरह से आप में से ज़्यादातर लोग भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, मतलब 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे इस तरह का न्यूज़ ना फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट के बेसिस पे थोड़ा ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों को ना। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन शॉर्ट टर्म जो इवेंट्स है उसके बारे में ऑफकोर्स हमें जानना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, इनफैक्ट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या देखना है कि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसा रहेगा, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अगर वो ऑन ट्रैक है तो वहाँ पे कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट आया है, मतलब मॉर्गन स्टैनले जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ना, तो उसमें से एक है, यूएस की कंपनी है। तो उन्होंने बोला कि Q2, सही बात है, Q2 तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छा नहीं रहा। क्यों, रीज़न क्या था? तो सबसे बड़ा रीज़न जो हम जनरली डिस्कस करते हैं, कंजम्पशन हिट हुआ है बुरी तरह से, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है, मॉनसून का प्रॉब्लम रहा है, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आया। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ पूरा वेस्ट हो गया, इलेक्शंस 3-4 महीने उसके कारण वेस्ट हुआ।
तो क्योंकि जो भी एक इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा था ना, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा था गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो काफ़ी हद तक रुक गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बजटेड था कि 8.5% का ग्रोथ रहेगा ईयर ऑन ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, तो फर्स्ट हाफ अगर देखेंगे तो 0.4% से वो नीचे गया है अप्रैल टू सितंबर 2024 ईयर ऑन ईयर। एक्चुअली में ये हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गिरा है। तो ऑफ कोर्स इसके कारण बहुत नेगेटिव असर पड़ा। फिर अगस्त में अगर रेंस देखें ना, तो जो भी एवरेज है ईयर ऑन ईयर, उससे 81% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है इंडिया में। तो उसके कारण तो एक तो ऑफ कोर्स जो ना वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके प्राइसेस हिट होते हैं, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बुरी तरह से हिट होते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आया। Q3 और Q4 में अब बोला जा रहा है कि इंप्रूवमेंट आएगा। क्यों इंप्रूवमेंट आएगा? क्योंकि सबसे बड़ा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ना, वो अब फिर से शुरू हो गया और अच्छे खासे तेज़ी से, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो खर्च हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा बचा हुआ है। तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट हाफ का भी खर्च नहीं हुआ है वो भी सेकेंड हाफ में खर्च होगा, तो उसके कारण एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। फिर ये जो मानसून का प्रॉब्लम आया था, तो ऑफकोर्स एक महीने में बहुत ज़्यादा हुआ कहीं कहीं, आई एग्री, बट ओवरऑल अगर आप एवरेज रेनफॉल देखें ना पूरे पीरियड का, तो रेनफॉल इस बार अच्छा हुआ है। तो उसका पॉजिटिव असर अब दिखना शुरू होगा। कैसे पॉजिटिव असर दिखेगा? एक तो रूरल डिमांड हमारा वापस आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही फूड इन्फ्लेशन ना 10% से भी ऊपर हो गया था, तो इस महीने भी थोड़ा ऊपर रहेगा नो डाउट। लेकिन दिसंबर से आप देखेंगे ना जो दिसंबर का डेटा आने लगेगा जैन में, जब तो वहाँ से आप देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट के प्राइसेस रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मॉडरेट होगा, क्योंकि रेनफॉल अच्छा खासा हुआ है, तो उसके कारण फसल भी अच्छा हो रहा है। तो वहाँ जब फूड इन्फ्लेशन कमेगा तो ऑफकोर्स हमारा जो इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है, उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो फूड इन्फ्लेशन का होता है। इन्फ्लेशन कम होगा तो ऑफकोर्स जो अर्बन डिमांड जो कि काफ़ी हद तक हिट हुआ है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ऑफकोर्स जब कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। तो Q3 और Q4 दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लग रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें पहले के मुकाबले, ऐसा नहीं कि कुछ जादू होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले चीज़ें इंप्रूव करेंगी, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होने लगेगा तो ऑफकोर्स RBI इंटरेस्ट रेट कट भी शुरू करेगा ना। लाइक पहले लग रहा था दिसंबर में रेट कट होंगे, बट देन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि दिसंबर में तो नहीं लग रहा है फिलहाल कि रेट कट होगा, बट नेक्स्ट ईयर फरवरी में उम्मीद किया जा सकता है, अगर इन्फ्लेशन कम होता है, कि वहाँ से मोस्टली लेट्स सी क्या होता है, तो मोस्टली वहाँ से इंटरेस्ट रेट कट शुरू होंगे, तो वो भी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या चल रहा था FIIs का ना, तो FIIs देखिए मोस्टली सेलिंग कर चुके हैं, ठीक है, मतलब अक्टूबर में ज़्यादातर हो गया। नवंबर में अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले सेलिंग बहुत कम है, और इधर तो कुछ दिनों से थोड़ा बहुत बाइंग भी उन्होंने किया है। तो ऑफकोर्स ये बाइंग सेलिंग शायद कुछ और दिनों तक चलेगा, मतलब सेलिंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अब बाइंग पूरा शुरू हो गया सेलिंग नहीं होगा, अभी भी और थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है ना, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करें। जो मोस्टली होना था हो चुका है। दिसंबर से मोस्टली यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी हद तक राहत मिलेगा, और जैन ऑनवर्ड्स, जैन में लेट्स सी अगर हमारा अर्निंग ग्रोथ थोड़ा इंप्रूव होकर आएगा जैसा कि उम्मीद है, तो वहाँ से फिर थोड़ा वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होगा, मार्केट थोड़ा बहुत और गिर जाए, अर्निंग्स थोड़ा बढ़कर आए, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशंस है अट्रैक्टिव हो जाएगा फिर से, और फिर से आप देखेंगे FIIs का पैसा आने लगेगा। इंडियन कंपनीज़ ना, इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज़, कुछ ने काफ़ी ज़्यादा कैश रखा हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे, तो वहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। US में भी अगर आप देखें कि US मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है सारे मामलों में ना, इसलिए भी इंडिया से बहुत पैसा निकल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, खासकर जब ट्रंप ना कंफर्म हो गया कि आ रहे हैं, तो उसके कारण स्टॉक मार्केट वहाँ और भी ज़्यादा तेज़ी आया। देखिए जो भी ज़्यादातर तेज़ी था मोस्टली हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे US मार्केट भी ऊपर जाएगा, मोस्टली US मार्केट भी थोड़ा ना रेस्ट लेगा, उसका देखेगा कि ट्रंप जब आ रहे हैं उसके बाद उनके पॉलिसीज़ कौन से हैं। हाँ ये बात सही है कि अगर ट्रंप आते हैं और वो टैक्स कट स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ फिर से इकोनॉमी आप देखेंगे कि थोड़ा बूस्ट मिलेगा ना, कंजम्पशन अच्छा होगा, और उसके कारण स्टॉक मार्केट और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो अगर ये सब होता है तो US में आप मानकर चलें कि नेक्स्ट ईयर भी तेज़ी बना रहेगा मार्केट्स में। और इसके अलावा रेट कट भी अगर आप वहाँ देखें तो रेट कट ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि नहीं होगा, रेट कट नेक्स्ट ईयर भी होता रहेगा, पहले से हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन रेट कट तो होगा ना।
और उसका अगर 10 ईयर जीसेक देखेंगे यूएस का, वहाँ भी कमी आया है। मतलब पहले हो रहा था कि वहाँ का 10 ईयर बढ़ रहा था, तो अब धीरे धीरे कमी आ रहा है। देखिए स्टॉक मार्केट मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ा वहाँ पे रेस्ट लेगा, तो उसके कारण इंडियन जो स्टॉक मार्केट उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है, शायद वो पैसा निकलना रुक जाए। उसके बाद वहाँ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे थे, तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है ना, 4.5 के आसपास चला गया था, अब घटकर अगेन 4.3 या फिर उससे भी नीचे चला आया है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो थोड़ा कम पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा बॉन्ड्स में, तो वो भी पॉजिटिविटी है। करेंसी भी बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हुआ है, अब वहाँ पे पहले के मुकाबले जो तेज़ हो रहा था काफ़ी तेज़ी से ना, थोड़ा वहाँ भी कमी आया है। ऑफकोर्स ट्रम्प के आने के बाद या फिर जो कुछ भी वो बोल रहे हैं करेंगे, तो आप देखेंगे करेंसी और भी वहाँ अप्रिसिएट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कितना अप्रिसिएट करेगा, देयर इज अ लिमिट टू इट। तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ से और होगा, और उनके आने के बाद जो भी एक्शंस लेंगे मोस्टली वहाँ से फिर और रिएक्ट करेगा। तो ओवरऑल देखिए जो भी सिनारियोज हैं, और प्लस जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी देखिए काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले ना, खासकर इजराइल और हिजबुल्ला का तो अब मोस्टली एस्केलेट नहीं होगा। दोनों ने डिसीजन लिया है कि भाई जो होना था कर लिया, अब एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग हम फिर से इसको एस्केलेट करने नहीं जा रहे हैं, तो वो एक रिलीफ है। और मोस्टली ट्रम्प के आने का जो खबर है ना, सभी जगह जो भी वॉर कर रहे हैं मोस्टली वहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे बंद हो जाएगा। लाइक रसिया यूक्रेन का भी आप देखेंगे मोस्टली, मतलब अभी तो एस्केलेशन आया है, आई एग्री, उसका रीजंस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से आप देखेंगे मामला डिफ्यूज़ करेगा, और ट्रम्प के आने के बाद मोस्टली एग्जैक्टली क्या होगा ऑफकोर्स टाइम बताएगा, बट मोस्टली ऐसा लगता है कि वहाँ भी मामला सेटल कर जाएगा। और उसी तरह से इजराइल और ईरान का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी काफ़ी हद तक लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद जो पहले का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सेटल डाउन कर जाएगा। क्रूड भी अगर आप देखें तो क्रूड का भी प्राइसेस देखें ना, बिल्कुल वहीं पे चल रहा है 72 73, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। नेक्स्ट ईयर भी नहीं लगता है क्रूड का प्राइस कोई बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसी रेंज में मोस्टली रहेगा। तो ओवरऑल देखिए सभी कुछ देखकर देखिए शॉर्ट टर्म हिकअप्स, मार्केट आज ऊपर गया कल नीचे गया, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं ना, एक दो घंटे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब तो आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं आप, और वो प्योर लक का खेल है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली हमेशा ही मार्केट को सही से प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसके बारे में तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन हाँ, कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि ना 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर के लिए अपना प्लान बना रहा है, तो वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी अगर देखें या फिर इंडियन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखें, तो अभी तक तो जो भी डिटेल्स हैं, वो आरबीआई का डिटेल हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट का डिटेल हो या फिर जो फॉरेन की एजेंसीज़ हैं, फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या फिर ब्रोकरेज फर्म्स हैं या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर आईएमएफ हो, सभी का डिटेल्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, तो इन सभी का अगर आप डिटेल्स देखेंगे, जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट लगता है नेक्स्ट कई सालों तक, आने वाले कई सालों तक इंडिया एज अ कंट्री, इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इसीलिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, उसको देखकर उसे पढ़कर लगता है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मोस्टली एवरेज आउट करके रिटर्न्स अच्छे आएंगे, और बीच बीच में 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है। इसे हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऑफकोर्स जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है, हमारा हार्ड एंड मनी इन्वेस्टेड है तो हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके इसके कारण पोर्टफोलियो में कोई बड़े चेंजेस आइडियली हमें नहीं करने चाहिए। अगेन फिर से मैं रिपीट करूँगा, वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप के अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से बिल्कुल अगर मार्केट में किसी तरह का निगेटिव न्यूज़ आता है तो वहाँ पे और भी गिरावट आ सकता है। लार्ज कैप में मोस्टली गिरावट अभी भी एफआईआईज़ का प्रेशर बना हुआ है, जो सेलिंग प्रेशर है मोस्टली। 1-2 दिन खरीद लेने से ऐसा नहीं कि वो प्रेशर ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी भी मोस्टली आज का देखना होगा, शाम में डेटा आएगा क्या होता है, तो लेट्स सी। तो लार्ज कैप्स बट या वैल्यूएशन वाइज कोई मेजर कंसर्न नहीं है यहाँ पे। तो मिड कैप स्मॉल कैप ऑफ कोर्स वो कंसर्न है, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आता है तो बहुत तेज़ी से और भी ज़्यादा वहाँ पे गिरावट आ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।